अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का 10th क्लास का हमारा आज का टॉपिक गेट करैक्टर फंक्शन और साथ में हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में पढ़ेंगे। गेट करैक्टर फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है और उसका सिंटैक्स क्या होगा, विद एग्जांपल हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट गेट करैक्टर फंक्शन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एक्चुअली ये फंक्शन किस लिए काम आता है। तो गेट करैक्टर का जो फंक्शन है बेसिकली इट इज यूज्ड to read a character from यूजर। स्टूडेंट्स, यूजर के एंड से कोई एक नंबर कीबोर्ड से इनपुट के तौर पे लेने के लिए हम लोग गेट करैक्टर का फंक्शन यूज करते हैं। आप इसको इस सेंस में कैटेगराइज नहीं करेंगे कि ये स्कैनएफ और प्रिंटएफ के साथ एक और भी फंक्शन आ गया है इनपुट आउटपुट टाइप का, लेकिन बेसिकली जस्ट इसका काम ये होगा कि इनपुट भी करेगा, आउटपुट में भी कुछ ना कुछ दिखाएगा, लेकिन सिर्फ अपनी मेमोरी की हद तक, अपनी हद तक। ये उसमें हमें कोई ऐसी चीज मतलब करके नहीं दिखाएगा कि जिससे हमें बाहर कुछ डिस्प्ले नजर आएगा। जस्ट ये करेगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास अक्सर स्क्रीन के ऊपर एक सपोज कर लेंगे, मेरे पास एक कंप्यूटर स्क्रीन चल रही है और इस स्क्रीन के ऊपर अक्सर का औकात ऐसा होता है कि कुछ काम हम ऐसे करते हैं, कुछ हम प्रोग्राम चला देते हैं, ऐसा कोई ऐसा लूप चला देते हैं, कोई ऐसा रेपिटेशन का स्ट्रक्चर रन कर देते हैं कि जिसकी वजह से हमारे वो एक जो बेसिकली प्रोग्राम्स हैं वो रन होना शुरू हो जाते हैं काफी स्पीडली। ठीक है, वो जब प्रोग्राम सारे खत्म होते हैं ना, तो उस प्रोग्राम की टर्मिनेशन के बाद मतलब रन होने के फौरन बाद हमें स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो होता है कि जी एंटर a key to continue, मतलब फर्दर कंटिन्यू अगर आपने करना है ना, मतलब स्क्रीन आपकी डल हो गई, ब्लैक हो गई, अब स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैसेज आ जाएगा जी एंटर अ की टू कंटिन्यू। अगर आपने फर्दर कंटिन्यू करना है तो काइंडली आप कोई भी एक की प्रेस कर दें। तो स्टूडेंट देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड पड़ा हुआ है और स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास तकरीबन एक कीबोर्ड के ऊपर तकरीबन 101 से लेकर 104 तक कीज होते हैं और आप उनमें से रैंडमली कोई भी एक प्रेस कर देते हो। आप कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक, 0 से लेकर 9 तक, फंक्शन F1 से लेकर फंक्शन F2 तक। इसके अलावा आपने बैक स्पेस कर दिया, आपने डिलीट का की प्रेस कर दिया, आपने एंटर का, शिफ्ट का, टैब का एंड व्हाटएवर कोई भी प्रेस कर दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई आपने क्या प्रेस किया। इस कीबोर्ड को ठीक है हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि भाई आप कोई भी की प्रेस करो और उसको समझ सके। ठीक है, तो ऐसी सेंस में, ऐसी चीजों में क्या होता है कि प्रोग्रामर्स ने जो भी ऑपरेशन आपने रन किया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट करने के लिए, बेसिकली टर्मिनेट करने के लिए क्या किया होता है कि एक फंक्शन यूज किया होता है जिसको हम गेट करैक्टर का फंक्शन बोलते हैं। ये बेसिकली गेट CH का मतलब ये है गेट करैक्टर। तो गेट करैक्टर का फंक्शन क्या करेगा, जहां पर भी आप गेट करैक्टर का फंक्शन यूज करोगे वो फंक्शन अपनी तरफ अपने पास एक नंबर बुलाएगा जो कि यूजर पुट करेगा। हम एक मैसेज शो करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर, एंटर अ की टू कंटिन्यू। डेवलपर को पता होता है कि भाई कौन से प्रोसेस के बाद मुझे उस प्रोसेस को खत्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए और आगे किसी दूसरे प्रोग्राम की तरफ स्विच करवाने के लिए मुझे एक मैसेज शो करवाना चाहिए, एंटर अ की टू कंटिन्यू। और जब यूजर वहां पर एक नंबर पुट करे तो यूजर को मैं स्विच करवा दूं, मींस के पुराने वाला ऑपरेशन खत्म करवा के मैं उसको नई स्क्रीन वहां पर शो करवा दूं। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है कि वहां पर हम लोग गेट करैक्टर का फंक्शन यूज करते हैं, गेट करैक्टर। लेकिन इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स बिल्कुल ये नहीं है। इसके सिंटैक्स के लिए जी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाएगा। मैं इसके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम भी साथ ही बना देता हूं। स्टूडेंट, सिंटैक्स इसका सिर्फ ये है, गेट करैक्टर एज अ स्टेटमेंट यूज किया जाएगा और यहां पर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कॉलन भी लगाएंगे। आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये मैंने लगा दिया जी गेट करैक्टर का फंक्शन। जहां पर भी मैंने ये काम करना है मुझे सिर्फ ये फंक्शन इस तरह से यूज करना पड़ेगा, सिंपली गेट करैक्टर और बात खत्म। इस फंक्शन को क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा कि ये यूजर को यूजर से एक इनपुट लेगा। यूजर ने कोई भी एक वैल्यू पुट कर दी, उसने फर्स्ट क्या जी उसने A पुट कर दिया, उसने Z उसके ऊपर कीबोर्ड के ऊपर प्रेस कर दिया, उसने 0 प्रेस कर दिया, 1 2 3 एंड व्हाटएवर कोई भी नंबर। वो नंबर जो गेट करैक्टर का फंक्शन होता है वो डेटा टाइप अपनी डिक्लेयर करता है करैक्टर टाइप की, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे CHAR के जरिए से।
चार टाइप का वेरिएबल अपने आप से बाय इटसेल्फ वो डिक्लेयर करता है और उसके अंदर उसको स्टोर करवा लेता है। सपोज किसी ने F1 किया है तो स्टूडेंट वो F1 इस तरह से चार टाइप का डाटा डिक्लेयर करके समझा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। किसी ने 2 प्रिंट किया, किसी ने 2 पुट किया तो वो 2 को भी एक्सेप्ट करेगा। किसी ने एंटर का की फर्स्ट क्या किया है तो उस एंटर के की को भी इसी तरह से क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट कि जब गेट कैरेक्टर का फंक्शन यूज किया जाता है और आपको ये मैसेज शो करवाया जाए कि एंटर अ की टू कंटिन्यू, तो जस्ट एक की प्रेस करते ही आपका जो कीबोर्ड है या आपका जो सिस्टम है बेसिकली जो डिस्प्ले है वो वेट नहीं करता कि आप दूसरी भी कोई की प्रेस करोगे, नहीं, एक की प्रेस करते ही वो क्या करेगा, आगे प्रोसीड कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जस्ट एक सिंगल इनपुट ले रहा है, आपसे एक वैल्यू की ले रहा है, तो एक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन भी यही है कि डेवलपर उसको किस में स्टोर करवाए, करैक्टर के फंक्शन के अंदर। यानी कि चार टाइप का वेरिएबल उसको कंसिडर करके तो अपनी मेमोरी में उसको वो स्टोर करवा ले, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका हम देख लेते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम कि ये कैसे काम करेगा। देखें जी, सपोज किया कि यहां पे हमने वो वॉइड मेन का एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर ब्रैकेट में मैंने लिखा पहले प्रिंट एफ से एक हम लोग यूजर को ना एक मैसेज शो करवाते हैं, एंटर एनी की या आ की टू कंटिन्यू। भाई कंटिन्यू करना है ना, अगर जहां पर भी आप रुक गए हो तो कंटिन्यू करने के लिए जस्ट क्या करें, एंटर की टू कंटिन्यू, कोई भी एक की प्रेस कर दें और उसके फौरन नीचे स्टूडेंट्स हम लोग गेट कैरेक्टर का फंक्शन लगा देंगे एंड दैट्स इट। ये आपका प्रोग्राम खत्म बस। अब जैसे ही आउटपुट के अंदर ये आपकी आउटपुट, यहां पे यूजर को मैसेज शो होगा एंटर आ की या एनी की, सेम एज इट इज एनी की टू कंटिन्यू, कि भाई कंटिन्यू करना है तो एक की प्रेस करो और कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा होगा, सेम ऐसे ही जैसे स्कैन एफ के फंक्शन के अंदर करता है। अगर हम प्रिंट एफ के फंक्शन के साथ स्कैन एफ यूज ना करें, कर्सर यहां पे ब्लिंक नहीं करता और आपसे इनपुट नहीं मांगता, यूजर को सिर्फ मैसेज शो करवाएगा और बंद, स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन यहां पर गेट कैरेक्टर के फंक्शन के अंदर और स्कैन एफ के फंक्शन के अंदर जब आप ये दो फंक्शंस यूज करते हो तो क्या होता है कि कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, मींस के यूजर को दे रहा होता है, सिग्नल दे रहा होता है कि भाई मुझे इनपुट दे। जैसे ही यूजर ने कीबोर्ड से कोई भी एक की प्रेस की वो फौरन से किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जाके गेट कैरेक्टर के फंक्शन के जरिए से वो वैल्यू को वो एक्सेप्ट करेगा और वो उस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन होगी। और डेवलपर ने मैन्युफैक्चरर ऑफ द लैंग्वेज ने उसको ये बताया था कि गेट कैरेक्टर के फंक्शन, भाई आपका काम ये है कि जब भी यूजर कोई वैल्यू दे, कोई भी एक नंबर पुट करे, कोई भी एक नंबर एंटर करे, तो आपने वो जो प्रोग्राम टर्मिनेट कर चुके हो बेसिकली, लेकिन उसकी डिस्प्ले जो है वो खत्म नहीं कर रहे स्क्रीन से आप, या उसको परमानेंटली आप स्टॉप नहीं कर रहे, टर्मिनेट नहीं कर रहे, उसको टर्मिनेट करो और अगले प्रोग्राम के अंदर बंदे को स्विच करवा दो। तो ये काम था जी हमारे गेट कैरेक्टर फंक्शन का, और ये बेसिकली इस तरह से उसकी एग्जांपल आप लोगों ने लिखनी है एज इट इज। साथ में प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। स्टूडेंट उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो टर्मिनेशन हम यहां पे लगाते हैं हर स्टेटमेंट के बाद, फंक्शन नेम के बाद फॉर नहीं लगाते, ये एज अ फंक्शन ही डील किया जाएगा, लेकिन बेसिकली इसको हम एज अ स्टेटमेंट भी कंसिडर करते हैं। सो इसलिए कभी कभार जैसे कि वर्ड मेन भी तो एक फंक्शन है, मेन भी तो एक फंक्शन है, इसके बाद तो हम टर्मिनेशन नहीं लगाते। तो याद रखिएगा कि कुछ स्टेटमेंट फंक्शन जो है वो एज अ बेसिकली स्टेटमेंट बिहेव करते हैं, सो हम लोग उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। आपकी एक स्टेटमेंट जैसे ही खत्म होती है उस स्टेटमेंट के बाद आप लोगों ने सेमीकोलन लगाना होता है। इसका मतलब ये होता है कि जी अब यहां पर लाइन ब्रेक हो गई है, अब इससे आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते और ना ही इस लाइन में आप कुछ लिख सकते हो। आप उस लाइन में आगे कुछ लिखोगे तो वो एरर कंसीडर किया जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। इसलिए कभी भी आप उसके बाद सेमीकोलन के बाद नहीं लिखेंगे। जब आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, जब भी कंप्लीट हुई है उसके बाद आप सिंपली एक सेमीकोलन लगा दें, जो कि क्या कहलाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आप लोगों को इससे रिगार्डिंग एमसीक्यू पूछा जाएगा कि जी बताएं स्टेटमेंट टर्मिनेटर इनमें से कौन सा है, कॉलन, सेमीकोलन, हाइफन, कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपने उनमें से सेमीकोलन को सिलेक्ट करना है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।